हाँ, मैं मेकअप लगाती हूँ। वर्षा बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी बहू जिसे सचकर रहना बहुत पसंद है। वो हमेशा अपने आप को मेंटेन करके रहती है। ऐसा कभी नहीं होता कि उसकी बिंदी टेढ़ी हो या कान का टॉप्स उल्टा हो। उसकी साड़ी हमेशा तरीके से पिनअप होती। उसने अपने टाइम को ऐसे सेट कर रखा था कि सुबह की भागम भाग में भी वो नहाने के बाद सबसे पहले खुद को तैयार कर ही लेती। एक बच्चा होने के बाद भी उसने अपने इस शौक़ को कम ना होने दिया। वर्षा जब दूसरी मम्मियों को यूं ही अस्त व्यस्त देखती तो उसे बहुत बड़ा ही बुरा लगता। उसे लगता कि जाकर बोल दे कि अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाला करें, पर उसे ऐसा करना उचित न लगता। वर्षा की सास भी उसके बंठन कर रहने से खूब चिढ़ती। जब भी वो तैयार होकर अपने बच्चे को स्कूल से लेने जाती तो वो उसे पीछे से ज़रूर टोकती। अरे बहू, यही नुक्कड़ तक तो जाना है, उसमें इतना सजने की क्या ज़रूरत है। वर्षा कुछ न बोलती, बस शांति में मुस्कुरा कर चली जाती। मोहल्ले की कुछ महिलाएं जो हमेशा बाहर ही पाई जाती, वो भी उसे देखकर भौएं मटका मटका उसकी तरफ इशारे करती और हीरोइन बोल एक खीखी करके हंस देती। पर वर्षा पर इस सब का कोई फर्क ना पड़ता। वो तो खुश होती कि कम से कम उसे नोटिस तो किया गया। जब लॉकडाउन हुआ तो घर में सभी को लगा कि अब तो वर्षा का मेकअप कम हो ही जाएगा, क्योंकि जब बाहर जाना ही नहीं है तो श्रृंगार किसे दिखाना। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वर्षा घर में रहते हुए भी उतनी ही व्यवस्थित रहती। वैसे तो वर्षा के पति नीलेश को इससे कोई परेशानी नहीं थी, पर जब वो लॉकडाउन में घर पर रहा और हमेशा अपनी माँ के मुंह से वर्षा के टिप-टॉप रहने के ताने सुनता तो उसे भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि वर्षा कुछ ज़्यादा ही तैयार रहती है। और आज तो उसने सीधे वर्षा से जाकर बोल ही दिया, वर्षा, तुम कितना तैयार होती हो, ये रोज़ रोज़ मेकअप कौन लगाता है। अभी तक तो ये था कि तुम्हें बच्चे को लेने स्कूल जाना है, पर अब तो इस लॉकडाउन में घर से बाहर भी नहीं निकलना, फिर इतना मेकअप किसे दिखाना है। आईने के सामने खड़ी वर्षा के हाथ पति की बातें सुन लिपस्टिक लगाते लगाते वहीं रुक गए और अपना मुंह नीलेश की तरफ करके बोली, किसे दिखाने से क्या मतलब है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए लगाती हूँ। जिसे देखो वो यही क्यों कहता है कि किसे दिखाना है या किसे दिखाने जा रही हो। अरे मैं खुद अपने आप में अच्छी लगूं, बस इसलिए बन संवर कर रहती हूँ। और आप मर्दों को ये क्यों लगता है कि हम औरतें आप लोगों के लिए तैयार होती हैं। कभी किसी औरत के मुंह से सुना है कि आज मैं सुंदर लगूंगी ताकि मेरी सहेली के पति को मैं अच्छी लगूं? नहीं ना। अरे आप लोगों के पास वो नज़र ही कहाँ होती है कि हमारे काजल और आईलाइनर की बारीकियों को देख सको। ऐसी पारखी नज़र तो हम बस महिलाओं के पास है। हमें अगर किसी की लिपस्टिक का कलर भा जाए तो मार्केट की दर्जनों दुकानें छान डालते हैं और उस कलर के दर्जनों सेट्स में से वही सेट ढूंढ निकालते हैं। अभी तक मम्मी जी और मोहल्ले की औरतें बोलती थीं तो मुझे खुशी होती थी कि वो हमें देख रही हैं, बुराई करके ही सही, पर वो मेरे मेकअप की बारीकियों को देखती हैं। यही तो हर औरत चाहती है कि मैं सबसे सुंदर लगूं, पर वो ये कभी नहीं चाहती कि कोई भी मर्द उसे घूरे। इसलिए अपने आप को ज़्यादा भाव देना बंद करो और अब से मुझे या किसी भी महिला को सजा संवर देखकर ये मत सोचना कि वो किसी मर्द को दिखाने के लिए तैयार हुई है, बल्कि इस बात पर ध्यान देना कि सब महिलाएं, लड़कियां एक दूसरे की चीज़ों को देखकर या तो तारीफ़ कर रही होंगी या बुराई। हाँ,
मैं मेकअप लगाती हूँ, पर किसी मर्द को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद की खुशी के लिए लगाती हूँ। वर्षा ने इतना बोलकर अपनी लिपस्टिक लगाई और नीलेश को यूं ही सोचता छोड़ वो कमरे से बाहर आ गई। दोस्तों, जब भी हम अच्छे से बन ठन कर रहते हैं या यूं ही कहीं जाते हैं तो अक्सर कहीं ना कहीं से सुनने को मिल ही जाता है कि पता नहीं इतना सज के किसे दिखाने जा रही है। पर सच तो यही है कि हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।